नमस्ते मित्रों, आज मैं आपके समक्ष नारी केंद्रित 3 काव्य रचनाएं प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रथम काव्य का शीर्षक है स्त्री होने की व्यथा। स्त्री है पर्याय व्यथा का, स्त्री का क्रंदन लिखती हूँ। बंधक है जो मृत समाज के, मैं वो बंधन लिखती हूँ। बस झुकती नहीं मेरी आँखें, चाहे कितने भी कष्ट मिले। लेखन शायद कटु प्रतीत हो, मैं बस जीवन लिखती हूँ। अंतर मन की ज्वाला को मैं शब्दों के बाण बनाती हूँ। निस्तेज पड़ी अभिलाषा को मैं अपने प्राण बनाती हूँ। आत्मा सोई है कल्पों से, आत्मा सोई है कल्पों से, मैं उसका मंथन लिखती हूँ। लेखन शायद कटु प्रतीत हो, मैं बस जीवन लिखती हूँ। काल के भाल पर बैठ कर मैं यम को लताड़ लगाती हूँ। लक्ष्मी शक्ति सरस्वती में मैं ही ब्रह्मांड चलाती हूँ। वेद पुराणों में जो वर्णित मैं वो दर्शन लिखती हूँ। लेखन शायद कटु प्रतीत हो, मैं तो जीवन लिखती हूँ। शिव के शीर्ष विराजित होकर मोक्षदान किया मैंने ही। बन सरस्वती मनु पुत्रों को प्रतिदिन ज्ञान दिया मैंने ही। अपने उज्ज्वल कर द्वारा नित अनुरंजन लिखती हूँ। लेखन शायद कटु प्रतीत हो, मैं तो जीवन लिखती हूँ। महाभारत का कारण में ही लंका रण भी किया मैंने। हर बार सती हुई भी मैं ही, पर सत्य का वरण किया मैंने। भूला मनु जिन धर्मों को, उनका तर्पण लिखती हूँ। लेखन शायद कटु प्रतीत हो, मैं तो जीवन लिखती हूँ। लेखन शायद कटु प्रतीत हो, मैं तो जीवन लिखती हूँ। दूसरा काव्य है, शीर्षक है क्यों। मैं उड़ना चाहती हूँ, मेरे पंख काट दिए जाते हैं। मैं इस दुनिया में आना चाहती हूँ, मुझे गर्भ में ही खत्म कर दिया जाता है। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मेरे रास्ते में मर्यादा की चट्टान खड़ी कर दी जाती है। मैं अपने सपने पूरे करना चाहती हूँ, मुझे मेरी सीमाएं याद दिलाई जाती है। मैं 4 दीवारी की घुटन की सीलन से छुटकारा पाना चाहती हूँ, तो मुझे सीता का लक्ष्मण रेखा लांघने का परिणाम याद दिलाया जाता है। मैं स्वतंत्र सांस लेना चाहती हूँ, बिना किसी की इजाज़त लिए। आसमां में बसना और हवा को चूमना चाहती हूँ। मैं मनुवादी रीतियों से परे होना चाहती हूँ, पर मुझे पुरुषवादी भय दिखाकर शुचिता का पाठ पढ़ाया जाता है। मुझे पैरों की पायल, नाक की नथनी, हाथों की चूड़ियाँ, कानों की बालियाँ जैसी गिरहों में बांधा जाता है। क्यों मेरी जिंदगी की सांसों को कभी पिता तो कभी पति जैसी कैद के हवाले किया जाता है? क्यों मुझे गूंगा, बहरा, अंधा रहने को कहा जाता है? क्यों मुझे मेरी आत्मा को मार रक्त मांस के पुतले की तरह जीने को कहा जाता है? क्यों मुझे मेरी जिंदगी जीने के लिए चाहे अनचाहे किसी दूसरे को सौंप दिया जाता है? क्यों मुझे निर्भया की तरह अपनी इज्जत की रक्षा करने की सजा भुगतनी पड़ती है? क्यों मुझे ही दोषित साबित कर अपनी कुत्सित मानसिकता की पूर्ति हेतु मुझे ही बलि चढ़ाया जाता है? क्यों 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 आखिर क्यों? और अंत में एक कविता, एक आधुनिका नारी की, जिसने घुटन से अपनी आज़ादी खुद अर्जित की और लिखा अपने मन में बसी स्वतंत्रता को। शीर्षक है
मैं नारी, मैं नारी, जितना घिसती हूँ उतना निखरती हूँ। परमेश्वर ने बनाया मुझको कुछ अलग ही मिट्टी से। जैसा सांचा मिलता है उसी में ढल जाती हूँ। कभी मोम बनकर मैं पिघलती हूँ तो कभी दिए की ज्योत बनकर जलती हूँ। कर देती हूँ रोशन उन राहों को जो जिद में रहती है खुद को अंधकार में रखने की। पत्थर बन जाती हूँ कभी तो कभी बना दूँ पारस किसी अपने को। रहती हूँ खुद ठोकरों में पर बना जाती हूँ मंदिर कभी सुनसान जंगलों में। हूँ मैं एक फूल सी जिस बिन ईश्वर की पूजा अधूरी, हर घर की बगिया अधूरी। पर मेरे मित्रों सुनो जरा, मैं अबला नादान नहीं हूँ, दबी हुई पहचान नहीं हूँ। मैं स्वाभिमान से जीती हूँ, रखती अंदर खुददारी हूँ। मैं आधुनिका नारी हूँ। पुरुष प्रधान समाज में मैंने अपना लोहा मनवाया। जो काम वे करते आए हर काम वो कर दिखलाया। मैं आज स्वर्णिम अतीत सदृश फिर से उन पर भारी हूँ। मैं आधुनिका नारी हूँ। सीमा से मैं हिमालय तक हूँ, सीमा से मैं हिमालय तक हूँ और खेल मैदानों तक हूँ। मैं माता बहन और पुत्री हूँ, उद्घोषिका हूँ, कवयित्री हूँ। अपने भुज बल से जीती हूँ, बिजनेस लेडी व्यापारी हूँ। मैं आधुनिका नारी हूँ। जननी हूँ संपूर्ण जगत की, फिर भी मर्यादा समझू अपनी। कह रहे हैं पुकार पुकार नारी के ये हमदर्द सारे कि आया समय उठो नारी, आया समय उठो नारी। युग निर्माण तुम्हें करना है। आज़ादी की खुली नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। आज़ादी की खुली नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। संकल्प करो कुछ ऐसा कि अब सम्मान मिले हर नारी को। संकल्प करो कुछ ऐसा कि अब सम्मान मिले हर नारी को और बंदिश और जुल्म से मुक्त खुद अपनी अधिकारी हो। और वो बंदिश और जुल्म से मुक्त होकर खुद अपनी अधिकारी हो। धन्यवाद। जय हिंद।